नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं कामायनी के श्रद्धा सर्ग का नवा और अंतिम भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आ रही हो, कि आपको सहायता मिल रही हो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी को समझने में। बहुत ही सुंदर रचना है। तो आइए मित्रों, आज इसके नवे और अंतिम श्रद्धा सर्ग के नवे और अंतिम भाग पर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि जो श्रद्धा है वो मनु को जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए समझा रही हैं, उनसे कह रही हैं कि वो जीवन की मुख्य धारा में वापस आ जाएं। अब आगे वो कहती हैं कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। अब वो कह रही हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा, अपनी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति द्वारा विधाता ने ये जो कल्याणमयी सृष्टि बनाई है, ये जो पूरी सृष्टि की रचना की है, वह अपने इस लक्ष्य को पा सकेगी अगर हम अपना स्वाभाविक कर्म करेंगे। चूँकि मनु मनु जो हैं वो निराश हो चुके हैं, नैराश्य भाव में आ चुके हैं, और श्रद्धा उन्हें इस प्रकार नहीं देखना चाहती। वो पृथ्वी पर एकमात्र शेष पुरुष हैं और उनके कंधों पर ये बोझ है कि वो इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, इस जीवन को आगे बढ़ाएं, एक नवीन सृष्टि, एक नवीन जाति का निर्माण करें। तो वो कह रहे हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा अपने में नैराश्य भाव मत लाओ। अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा जो हमारी सामान्य इच्छाएं होती हैं, हमारी मानसिक इच्छाएं, हमारी शारीरिक इच्छाएं जो होती हैं, उनको पूरा करो, आगे बढ़ो और इस सृष्टि की जो रचना है उसके पालन पोषण में अपना सहयोग करो। तभी ये जो पृथ्वी है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। आगे वो उनसे कहती हैं कि पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। वो कह रही है कि चाहे चारों ओर जल ही जल क्यों ना हो, चूँकि जल प्रलय आया था, मनु उसी वजह से निराश थे, चारों तरफ उनको तबाही का ही जो एक वातावरण था वो दिखाई दे रहा था। वो कह रही है कि चाहे चारों ओर जल ही जल क्यों ना बिखरा हो, चाहे ग्रह नक्षत्र जो है, जो कि समस्त सृष्टि आकाश में जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो अपने स्थान से क्यों न डिग जाएं, ज्वालामुखी मुखी जो है वो अपने प्रबल वेग से चूर्ण चूर्ण हो जाए, बिखर जाए, लेकिन हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सतत कर्मशील रहना चाहिए। जब प्रकृति हमसे ये चाह रही है कि हम एक नवीन सृष्टि का सृजन करें, तो तुम इस नैराश्य भाव में मत रहो। आओ अपना स्वाभाविक कर्म करें, अपनी समस्त इच्छाओं को स्वाभाविक रूप से पूर्ण करें। बस उसमें वो उनको ये समझा रही है कि इच्छाओं को हमें पूर्ण करना है, पर जो हमारे मन का जो चैतन्य है उसको नहीं सोने देना है। हमें पहले की तरह खुद को भोग विलास में लीन नहीं कर देना है। हमें अपने मन की चेतनता को जागृत रखना है, इस नवीन सृष्टि का निर्माण करना है, और कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। यहाँ पे जो जल प्रलय है, ग्रह नक्षत्र का हटना है, या जो ज्वालामुखियों का चूर्ण होना है, ये सब बातें जो कही गई हैं वो इस ओर इंगित करती है कि कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हमें जो हमारा एक स्वाभाविक जीवन पथ होता है, हमें उससे किसी भी प्रकार विचलित नहीं होना चाहिए। उठे चिंगारी सदृश सदर्भ, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल, भूजल में बहे रहे नबत। अब वो कहती हैं ये जो मन को दमन करने वाली जो भावना रूपी चिंगारी है, जैसे कि मनु नैराश्य में है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भावनाएं जो हैं वो प्रस्फुटित नहीं होती हैं, या उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं आती हैं, लेकिन वो अपने आप को, चूंकि वो इतना भीषण माहौल देख चुके हैं तो वो डर जाते हैं, वो अपनी सारी भावनाओं को दबा देते हैं। तो वो कह रही हैं कि ये जो तुम्हारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं, जो प्रस्फुटित हो रही हैं, तुम इनको दमित मत करो, उन बल्कि ये जो तुम्हारी इन इच्छाओं को जो दमन करने वाली जो चिंगारी है तुम्हारे अंदर, वो जो चिंगारी भड़क रही है, जैसे ही तुम्हारे अंदर एक स्वाभाविक जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो तुमको दबा देती है। तो कह रही है कि तुम उसको उस प्रकार कुचल दो जैसे कि जमीन में कहीं आग जल रही हो,
उसमें से चिंगारी उठती है और हमें लगता है कि ये धधक कर आग बन जाएगी, तो हम उसे अपने पैरों से रगड़ देते हैं और उसको रगड़ करके उस चिंगारी को समाप्त कर देते हैं, ताकि वो चिंगारी बड़ी आग में ना तब्दील हो सके, वो आग के रूप में परिवर्तित ना हो सके। और वो कहती है कि तुम्हारे मन की इच्छाओं को जो भी चिंगारी दबा रही है, उसको तुम इसी प्रकार कुचल दो, तुम अपने स्वाभाविक जीवन में वापस आओ। और आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद। अब वो कह रहे हैं कि जो जब तुम उस चिंगारी को दमन कर दोगे जो तुम्हें स्वाभाविक जीवन जीने से रोक रही है, तब तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाओगे, तुम्हारे अंदर आनंद ही आनंद होगा और तुम गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हो सकोगे और समस्त मानव जाति को भी खड़ा कर सकोगे, क्योंकि ये तुम शेष पुरुष हो, तुम जल प्रलय के बाद पृथ्वी के शेष पुरुष हो, तुमसे ही एक नवीन सृष्टि, एक नवीन जाति का निर्माण होना है। तो तुम उस चिंगारी को कुचल दो, मस्तिष्क को ऊपर करो, गर्व से अपने को खड़ा करो, ताकि तुम्हारे पीछे जो समस्त मानव जाति आएगी वो अपने मस्तिष्क को सगर्व अपना मस्तिष्क ऊंचा कर करके खड़ी हो पाए। और वो जो मानवता होगी जिसके सूत्रधार तुम होगे, जिसकी शुरुआत तुमसे होगी, उस मानवता की अनंत कीर्ति जो है, मतलब अनंत कीर्ति मतलब कि जो युग युगांत तक जो कीर्ति है, उसका जो वैभव है, उसका जो यश है, वो फैलता रहेगा और वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा, ये फैलता जाएगा, फैलता जाएगा और फैलता ही जाएगा। और ये उन तमाम जगह पर पहुँचेगा जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है, जहाँ पे पवन पहुँचती है, हवा पहुँचती है, जहाँ पे भी जल जा सकती है, जहाँ तक ये पृथ्वी है, जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी, जहाँ तक ये पृथ्वी है, वहाँ तक इस जो ये नई मानव जाति होगी, ये जो नई मानव सभ्यता होगी, जो ये नई मानवता होगी, इसकी कीर्ति दूर दूर तक पहुँचेगी। यहाँ जो वो कह रहे हैं कि आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद, मतलब कि इसका ये सीमित नहीं होगी, ये किसी एक सीमित स्थान तक नहीं रहेगी, ये दिग दिगंत तक फैलेगी। जिधर आपकी नज़र जाए, दसों दिशाओं में जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँचती है, वो कह रही है कि वहाँ तक पहुँचेगी। वो श्रद्धा मनु को समझा रही है कि अपने स्वाभाविक जीवन में तुम वापस आओ, अपने मन को दमित मत करो, नई मानवता के तुम सूत्रधार बनो और उसको सगर्व आगे बढ़ना सिखाओ और उसकी पताका कीर्ति दसों दिशाओं में, जहाँ तक हवा, पवन, सूर्य, पृथ्वी जहाँ तक है, वहाँ तक तुम उसका विस्तार करो। जलधि के फूटे कितने उत्सदीप, कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अब वो कह रही है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची जब उठना शुरू करती हैं, ज्वार भाटा जब आता है, तो मानो लगता है कि जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसा मन में भय उत्पन्न होता है कि फिर से जल प्रलय जो है वो आ जाएगा। और समुद्र के अंदर जितने भी द्वीप होते हैं, जो बड़े बड़े द्वीप होते हैं, जो साधारण परिस्थिति में बहुत ही सुदृढ़ लगते हैं, वो जब ऐसी स्थिति आती है, जब समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, तो वो ऐसे डूब जाते हैं कि मानो कि कोई कछुआ हो। जैसे कछुए होते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं, उनकी सिर्फ हल्की सी पीठ नज़र आती है जब समुद्र में वो हो रहे होते हैं, तो तैर रहे होते हैं, तो उनको वैसी ही स्थिति लगती है कि जो द्वीप है वो कछुओं के समान डूब गए समुद्र में, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है और वो ऐसे बस हल्का सा उनका कुछ अस्तित्व दिखाई देता है और उससे ज़्यादा उन बड़े विशाल द्वीपों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। वो कह रहे हैं लेकिन ये जो मानव जाति है, जिसको तुम आगे लेकर के जाओगे, जिसका तुम प्रतिनिधित्व करोगे, वो हार नहीं मानेगी, वो दृढ़ अपनी जगह पे अडिग खड़ी रहेगी और सदैव अपनी उन्नति का मार्ग बनाती रहेगी। वो कह रही हैं कि तुम्हारा जो पथ है वो प्रशस्ति का पथ होगा, तुम इस नवीन मानव जाति को जो रास्ता दिखाओगे वो हार मानने वाली जाति नहीं होगी,
वो एक ऐसी जाति होगी कि कितनी भी भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, वो अपनी जगह सुदृढ़ रूप से खड़ी रहेगी, उसका मस्तिष्क गर्व से ऊपर ही रहेगा और वो सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगी। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। अब श्रद्धा उनको वापस समझा रही हैं कि विश्व की दुर्बलता है, अर्थात हताशा की जो स्थिति है वो कमजोरी ना बने, मतलब ये जो जल प्रलय है या हमारे ऊपर जो भी बाधाएं आ रही हैं उनसे हम कमजोर ना बने, बल्कि वो हमारी ताकत बने। मतलब ये जो नए मानव युग का की जो आरंभ होगा, जो शुरुआत होगी, उसमें जो मनुष्य है वो इस प्रकार की बाधाओं को देख करके घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, बल्कि वो और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा होगा, बलशाली बन के खड़ा होगा, चाहे उसे बारंबार पराजय का ही सामना क्यों ना करना पड़े। वो कह रही है कि विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, मतलब कि पराजय कितनी भी आए, कितनी बार हमें पराजय का मुंह देखना पड़े, लेकिन यह विश्व की दुर्बलता न बने। ये जो नई मानव जाति है ये इसकी दुर्बलता नहीं, ये इसका बल बने और वो शक्तिशाली रूप में, जो न्याय मानव है वो शक्तिशाली रूप में खड़ा हो। हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संसार। वो कह रहा है कि वो पुनश्च खड़ा हो जाए, क्योंकि पराजय पर जब विजय होती है तभी मनुष्य शक्तिशाली बनता है। यदि पराजय से मनुष्य ने पराजय मान ली तो फिर तो वो हृदय से ही टूट जाता है, वो पूर्णतया ध्वंस हो जाता है, उसके दोबारा खड़े होने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। लेकिन कोई भी मनुष्य जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे वो पराजय उसको सामने नजर आ रही हो और वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस पराजय के ऊपर विजय प्राप्त करता है, तो उसकी जिजीविषा, उसकी जीने की इच्छा, उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। और यही जो शक्ति होती है उसे बार बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देती है, उसको वो साहस प्रदान करती है कि वो बारंबार उन पराजयों पर विजय प्राप्त करे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब वो कह रहे हैं शक्ति के विद्युत कण। अब यहाँ पे शक्ति के विद्युत कण से क्या तात्पर्य है? शक्ति के विद्युत कण अर्थात मनुष्य की इच्छा शक्ति। जब तक हमारी इच्छा शक्ति, जब तक मनुष्य के रूप में हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ रहेगी, कोई भी चीज हमें पराजय की ओर नहीं ढकेल सकती। तो अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ रखना ये सबसे बड़ा हमारा ध्येय होना चाहिए जीवन का। अगर हम कमजोर हैं, अगर हम क्षीण हैं, तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। वो जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जब तक बिखरे रहते हैं वो बिल्कुल, उनकी कोई शक्ति नहीं होती है, वो शक्तिहीन होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर एक जगह हो जाते हैं तब वो ऊर्जा का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य होता है उसको जो अपनी शक्तियां हैं, जो अपनी सामर्थ्य है, पराजय पे विजय पाने की जो इच्छा शक्ति है, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसको अपनी, जब उसके ऊपर कठिन समय आए, जब उसको लगे उसकी पराजय सामने है, तो उसको अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित करके उस परिस्थिति के ऊपर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। और उसको ऐसे कर्म करने चाहिए कि जो मानवता है, जो मानव जाति है, वो समस्त ब्रह्मांड पर राज करे और उस समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करे। वो कह रहे हैं समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो शक्ति के विद्युत कर अर्थात मनुष्य की जो इच्छा शक्ति इधर उधर बिखरी हुई है, निरुपाय है, जब वो अलग अलग है, जब उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, तो वो निश्चित ही तौर पर कमजोर है। लेकिन जब वो अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित कर लेता है, अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, मन में ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि नहीं, मुझे विजय पानी ही पानी है, तब सारी पराजय उसके सामने हार मान लेती हैं। और तुम्हें ऐसी ही मानव जाति का निर्माण करना है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माने, बल्कि मानवता को विजयी बनाए, समस्त ब्रह्मांड पर राज्य करे और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करे। तो इसी के साथ श्रद्धा सर्ग का समापन होता है। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आए लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो आगे काम सर्ग के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।